Hi everyone, welcome back to Amazing Women's World. If you are watching for the first time, please hit the subscribe button to watch latest videos of fashions and trends. Also tap the bell button for future notifications so that you won't miss any of my upcoming videos. Appreciated for subscribing. Hi friends, आज मैं डिज़ाइनर केक बनाना सिखाती हूँ। एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि ईद स्पेशल सीरीज में बनाने के लिए रिक्वेस्ट आई थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिज़ाइनर केप को। मटेरियल्स जो यूज़ कर रही हूँ मैं, एक ब्लॉक प्रिंटेड साड़ी है, तो मैं साड़ी को रिसाइकिल करके ये डिज़ाइनर केप बनाती हूँ। पहले जो है मैं स्कर्ट पार्ट के लिए 40 इंचेस लेंथ ले रही हूँ और विड्थ जो है आपकी कमर की लेंथ से 2 गुना ज्यादा लेना है क्योंकि इसमें गैदर्स आती हैं। तो मेरा जो कमर है वो 38 इंचेस है, तो मैं 80 इंचेस इन विड्थ वाइज ले रही हूँ। और आपको चाहे डोरी जो लूप्स बनाने के लिए सेंटर में जो है हम बटन्स और लूप्स ज्वाइन करते हैं, और 4 से 5 स्ट्रेट स्ट्रिप्स, और ये बड़ा स्ट्रिप है जो कि चौड़ाई में 2 इंच है। और नॉर्मल स्लीव्स कटिंग, स्लीव एंड्स को डिज़ाइन करने के लिए गोल स्ट्रिप्स यूज़ कर रही हूँ। और अब ये जो है नॉर्मल बॉडीज है जो कि फ्रंट और बैक दोनों कट किया हुआ है, सिर्फ गलाई को छोड़ के। बॉडीज का जो लेंथ है वो 16 इंचेस है जो कि शोल्डर लेंथ से वेस्ट लेंथ तक है। पहले हम बैक पैनल की नेक बनाते हैं जो कि 1 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई है। सिंपल यू शेप नेक बनाते हैं इसको मिलाते हुए। और पूरी नेक को 1 इंच सीमिंग अलाउंस देते हुए उसके ऊपर कट करने का है। इन नेकलाइन के ऊपर हम कॉलर बनाते हैं, चाइनीज कॉलर नहीं तो मैंड्रिन कॉलर भी बोल सकते हैं। और अब ये मार्किंग के ऊपर कट करेंगे। ये हो गया हमारा बैक पैनल की कटिंग। गले की मार्किंग्स के ऊपर नॉचेस देने का है। अब मैं फ्रंट पैनल के ऊपर नेक बनाती हूँ। फोल्डिंग के ऊपर 3 इंच की लंबाई 3 इंच की चौड़ाई मार्क करते हुए जीरो नेक बनाने का है जो कि राउंड शेप में होती है। कॉलर के लिए ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स हैं। इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर सीमिंग अलाउंस देते हुए मार्क करने का है। अब हमारी नेक बन चुकी है, इसको हम स्लिट देते हैं। 3 इंचेस नेक डाउन को मार्क करते हुए 3/4 इंच मार्क करते हुए ऐसे वी शेप बनाने का है जो कि स्लिट आती है। आसानी से पहनने के लिए हम ये वी स्लिट देते हैं। पहले हम इस स्लिट को कट करेंगे। ये क्लोज्ड कॉलर नेक है इसलिए हम इसको बीच में स्लिट देते हैं। अब हमारा नेक हुआ 6 इंचेस पर, और सेंटर में जो है वो पूरा स्लिट कट करेंगे हम, क्योंकि बीच में हम बटन्स और लूप्स को जॉइन करते हैं। अब हम राइट साइड फ्रंट बॉडीज के ऊपर राइट साइड बैक बॉडीज रखते हुए शोल्डर लाइन को जॉइन करते हैं। हमारा कटिंग हो चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा स्टिचिंग। अब हम लूप्स को कट करेंगे क्योंकि सेंटर स्लिट के ऊपर लगाते हैं। जो लूप का लेंथ है वो 2 इंचेस है। आपकी बटन के हिसाब से आप ए लूप्स कट करने का है। तो ये हो गया हमारा कटिंग लूप्स के लिए। पहले हम स्लीव एंड्स को डिज़ाइन करते हैं। राइट साइड गोल टिश्यू के ऊपर रॉन्ग साइड स्लीव रखते हुए स्लीव एंड को हम डिज़ाइन करते हैं।
और अब एक गोल टिश्यू को राइट साइड टर्न करते हुए नीचे दिए हुए सीमिंग अलाउंस को भी गोल टिश्यू के साथ रखते हुए हम टॉप स्टिच देते हैं। और ऊपर भी 1 सेंटीमीटर फोल्ड करते हुए हम स्लीव के साथ जॉइन करेंगे। वैसे ही दूसरे स्लीव को भी डिज़ाइन करने का है। देखो हमारा फुल लेंथ स्लीव बन चुका है। तो अब हम शोल्डर्स जॉइन करते हैं। 14 इंच सीमिंग अलाउंस देते हुए शोल्डर्स को जॉइन करने का है। अब हमारा दोनों शोल्डर्स बन चुका है। स्लीव्स को बॉडीज की आर्म होल से मिला देते हैं। राइट साइड बॉडीज के ऊपर राइट साइड स्लीव रखते हुए स्टिच करते हैं। सेंटर ऑफ द स्लीव शोल्डर के टिप के ऊपर रखते हुए आर्म होल को स्लीव के साथ जॉइन करते हैं। ये जो पैटर्न है आप बिना कॉलर के भी बना सकते हैं। मैंने दोनों स्लीव्स को आर्म होल के साथ जॉइन कर दिया है। अब हम बॉडीज के ऊपर डार्ट्स मार्क करेंगे। आपका डिस्टेंस बिटवीन अपेक्स पॉइंट जो है वो मेजर करते हुए सेंटर से हम मार्क करेंगे, जो कि इधर है 4 इंचेस। और डार्ट लेंथ जो होता है वो 3.5 इंचेस है। और हाफ इंच सीमिंग अलाउंस के लिए तो 4 इंच मार्क कर सकते हैं, जो कि वेस्ट लाइन के ऊपर हम देते हैं। हाफ एन इंच लाइन के आजू बाजू को मार्क करते हुए ऊपर के पॉइंट के साथ ट्रायंगल शेप में मार्क करते हैं। हम मार्क किया हुआ डार्ट्स पर स्टिच करेंगे। डार्ट्स जो है हम फ्रंट और बैक पैनल्स के ऊपर बनाते हैं। क्योंकि हमारा वेस्ट लाइन के ऊपर शेप जो है वो डिफाइन करने के लिए हम ये डार्ट्स देते हैं। अब आप देख सकते हैं फ्रंट और बैक पैनल्स के ऊपर डार्ट्स। अब हम साइड्स को जॉइन करते हैं बॉडीज और स्लीव्स को मिलाते हुए। इस सेंटर आर्मपिट के ऊपर फ्रंट और बैक पैनल्स दोनों ओवरलैप होने का है। और इसका जो सीमिंग अलाउंस है वो बॉडीज के साइड टर्न करने का है। अब आप इधर देख सकते हैं
जो कि आर्म पिट के ऊपर। कितना परफेक्टली जॉइन हुआ है। स्लीव्स जो है वो वाइट पार्ट में है, बॉडीज जो है वो प्रिंटेड पार्ट में है, आप देख सकते हैं। आपका कटिंग्स परफेक्ट हुआ तो आपको ऐसे परफेक्ट शेप में डिजाइनर पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा ये जो दोनों साइड्स हैं वो बन चुका है। नेक्स्ट जो है हम स्कर्ट पार्ट प्रिपेयर करेंगे। नीचे हेमलाइन पर मैंने स्टिच दे दिया है और ऊपर वेस्ट लाइन के ऊपर मैं बेस्टिंग स्टिच दे देती हूँ। बेस्टिंग स्टिच यानी आपकी सिलाई मशीन में जो बड़ा स्टिच होते हैं वो बेस्टिंग स्टिच है। अब हम बॉबिन थ्रेड को पकड़ते हुए थोड़ा थोड़ा गैदर्स सेंटर में पुल करने का है। ये स्टिच से हमको इक्वल गैदर्स आते हैं। आपको अगर डायरेक्टली ज्वाइन करना है तो वैसे भी कर सकते हैं। बॉडीज का वेस्ट लाइन और स्कर्ट का वेस्ट लाइन दोनों सेम लेंथ होना चाहिए, तब तक आपको गैदर्स पुल करने का है। मेरा बॉडीज का वेस्ट लेंथ और स्कर्ट का वेस्ट लेंथ मैच हो चुका है। अब मैं बॉडीज का राइट साइड जो है स्कर्ट के राइट साइड के ऊपर रखते हुए दोनों को मिला देती हूँ। हाफ एन इंच सीमिंग अलाउंस के साथ स्टिच करने का है। इंश्योर एक गैदर्स जो है आप इक्वली स्प्रेड कर दिया है और अब हम वेस्ट लाइन के साथ इसको जॉइन कर देते हैं स्टिच देते हुए। And this is how it looks after joining the gathered skirt part with the bodies. Stay tuned to follow the next concluding part. For the complete creation of this maxi dress or the long cape, style with this cape on the special occasion for the stunning eye blasting appeal. I hope ये वीडियो आपको पसंद आई। Please like, subscribe and share for more videos. ईद के लिए मेरे को बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं। I'll try my level best to show you all the patterns at the earliest. May this Eid occasion will fill with lots of happiness. आप सबको रमजान विशेस है मेरे तरफ से। Thank you so much for watching. Love you all. Take care. Bye for now.